हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 26 मार्च से बनने वाले सभी बेहतरीन और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी डिटेल आपको बताई जाए उसे ध्यान से सुनिए। चलिए बिना समय खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। तो पहली ब्रेकिंग न्यूज निकल के क्या आ रही है, आइए पहले देख लेते हैं, फिर जानेंगे कि इससे किस तरीके से सवाल बन सकता है। तो पहली खबर है कि जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में, मैं उन सभी को पॉइंट आउट करता जाऊंगा जो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान स्टार्ट किया है, ठीक है। किसने किया? शेखावत साहब ने किया है। क्या होता है ये? तो ग्रे वाटर गैर शौचालय प्लम्बिंग सिस्टम से निकलने वाला अपशिष्ट जल होता है, यानी कि ऐसा प्रदूषित जल जो शौचालय से नहीं प्राप्त होगा, प्लम्बिंग या अगर दूसरी चीजों के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, जैसे कि आपके किचन वगैरह का गंदा पानी वगैरह, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। इस वर्ष के अभियान का विषय क्या रखा गया? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ये इस बार की थीम रखी गई। तो ये 3-4 चीजें आपको यहां से याद रखनी है। अब यहां से किस तरीके से सवाल पूछेगा हमसे? तो सवाल हमसे पूछेगा कि सुजलाम 2.0 अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूजल संरक्षण, ग्रे वाटर प्रबंधन, वर्षा जल प्रबंधन या फिर बाढ़ प्रबंधन। तो बेहतर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि इसने किस बारे में बात की है? ग्रे वाटर प्रबंधन पर बात की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर के बारे में। दूसरी खबर है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। कहां पे? अंडमान निकोबार में। विस्तारित दूरी की मिसाइल ने सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को मारा है। मिसाइल में एक तकनीकी खराबी की वजह से मिस फायर पहले ही हो चुकी थी, याद रखना होगा। कमांड एयर स्टाफ इंस्पेक्शन CASI के दौरान ये मिस फायर हुई थी, तो आप इसका फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए देख लेते हैं यहां से किस तरीके से सवाल हमसे पूछा जा सकता है। तो सवाल पूछा जाएगा, किस संगठन ने सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है DRDO ने। और DRDO की बात करें तो 1958 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था इन दिल्ली के अंदर ये काम किया गया था। अब आपको यहां पर याद रखना होगा कि इस बार आपने इसका 64th एस्टैब्लिशमेंट डे मनाया है, स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है ना। याद रखेंगे। बात हुई है अंडमान निकोबार में, तो इसे भी जवाब याद रखिएगा, ठीक है, DRDO। चलिए तीसरी महत्वपूर्ण खबर के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी खबर है बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, जिसे हम बिम्स्टेक कहते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है। कहां पे हुआ है? तो ये 2022 में श्रीलंका के द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। श्रीलंका शिखर सम्मेलन के दौरान परिवहन कनेक्टिविटी के लिए बिम्स्टेक चार्टर और बिम्स्टेक मास्टर प्लान पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसके लिए? परिवहन कनेक्टिविटी के लिए। किसके द्वारा आयोजित हुआ? श्रीलंका के द्वारा आयोजित हुआ, ठीक है ना। बात करें बिम्स्टेक की, तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसमें 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ध्यान रखें, चीन, पाकिस्तान या अफगानिस्तान, ऐसे 3 देश नहीं हैं। तो कौन सा नहीं है, आपसे यही पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए सवाल यहां से किस तरीके से बनेगा? तो 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश रहा? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो ये रहा है श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट खबर के बारे में। तो मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना, याद रखेंगे आप, दिल्ली सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। क्या नाम है? मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना। योजना के हिस्से के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 3000 एकड़ के क्षेत्र में 17 शहर के जंगलों को विश्व स्तरीय वनों में बदलने का निर्देश दिया है।
ठीक है, क्यों उठाया गया है कदम? पॉल्यूशन के लिए। दिल्ली में आप जान रहे हैं अभी हालिया की रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद के बाद दिल्ली दूसरे स्थान पर पुनः रहा है, तो इसे आप याद रखेंगे। सामुदायिक पार्क पहल के तहत 450 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से 1500 पार्कों को रूपांतरित किया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो कि अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा की गई है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण। सवाल किस तरीके से बनेगा कि हाल ही में कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना लागू की है? तो ये की है नई दिल्ली ने। ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए अगली खबर है हमारी, वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार प्रोफेसर डेनिस पार्नेल सुलिवन को प्रदान किया गया। ठीक है, एबेल पुरस्कार किसे दिया गया? डेनिस पार्नेल सुलिवन को। अब ये एबेल किस लिए दिया जाता है? तो उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसे गणित के क्षेत्र का नोबेल भी कहते हैं। यह पुरस्कार 2002 में नॉर्वेजियन सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, याद रखेंगे आप। और इसका प्रबंधन द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा किया जाता है। प्रोफेसर सुलिवन को टोपोलॉजी में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया था। तो आप यहां पर यह बात याद रखेंगे। ठीक है, अब आइए सवाल बना लेते हैं। तो सवाल बनेगा, एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, डेनिस पार्नेल सुलिवन, कर्टिस टी मैकमिलन, विलियम ब्राउनर, हैल एबेलसन। तो ये दिया गया है डेनिस पार्नेल सुलिवन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 15 के संगीत वाद्य यंत्रों की सीट ध्यान रखेंगे। ठीक है, के तहत हाल ही में तमिलनाडु के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया। बस आपको इतना सा याद रखना है कि ये क्या है। तो एक वाद्य यंत्र है, कहां? तमिलनाडु में, नाम नरसिंहपेट्टई नागस्वरम। क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। ये एक शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र है जो पारंपरिक रूप से तमिलनाडु के कुंभकोणम के पास एक गांव में बनाया जाता है। तो ये बेहतरीन प्रश्न बनेगा। आइए देखिए प्रश्न क्या है। कह रहा है कक्षा 15 के संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी के तहत किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को भौगोलिक पहचान या जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव जिसका नाम है कुंभकोणम। तो यही बात आपको याद रखनी होगी। चलिए आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट खबर के बारे में। तो 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने हाल ही में 25 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास ले लिया। काफी इंपॉर्टेंट रहा यह प्रश्न, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलियाई महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, 3 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीत रखे हैं। नाम है एशले बार्टी और ले लिया 25 की उम्र में संन्यास। उन्होंने 2019 में फ्रेंच ओपन, 2021 में विंबलडन और 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत रखा है। तो काफी कम उम्र में इन्होंने संन्यास लिया, इसीलिए सुर्खियों में रही हैं, इसे याद रखेंगे। आइए सवाल पूछ लेते हैं आपसे। तो सवाल बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कितने ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली एशले बार्टी ने हाल ही में टेनिस से संन्यास ले लिया? तो इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीत रखे हैं। कितने? 3 जीत रखे हैं, याद रखिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेता, याद रखें कौन सी? बंगाली अभिनेता का नाम है अभिषेक चटर्जी। इनका हाल ही में निधन हो गया है 58 साल की उम्र में। ठीक है, 58 साल की उम्र में निधन हो गया भाई इनका। इन्होंने कई हिट फिल्में और सीरियल्स कर रखे हैं। इन्होंने सन 1986 में आई फिल्म पाथ बोला से अपना क्या किया था? डेब्यू किया था। तो ये भी बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है, बंगाली फिल्म के हैं अभिषेक चटर्जी, 58 साल की उम्र में निधन हुआ है, 1986 में डेब्यू किया पाथ बोला से। सवाल क्या बन जाएगा? सवाल बनेगा कि निम्नलिखित में से किस फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेता अभिषेक चटर्जी जी का 58 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो ये हुआ है बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के द्वारा। इसे याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग अगली खबर के बारे में। तो पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में उत्तराखंड राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है।
वे लगातार दूसरी बार राज्य की बागडोर संभाल रहे हैं। भाजपा ने धामी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा और 70 सदस्यीय सीटों में से 47 सीटों पर जीत हासिल कर ली। ठीक है, इसे याद रखेंगे। और जैसे ही ये जीते हैं, इन्होंने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविलाइजेशन कोड की बात कर दी है, घोषणा कर दी है। याद रखेंगे तो गोवा के बाद उत्तराखंड सेकंड आपका स्टेट होगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविलाइजेशन कोड लागू होगा, तो इसे आप याद रखेंगे। चले, प्रश्न है पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो हमारा जवाब हो जाएगा उत्तराखंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो विश्व संसाधन संस्थान, ध्यान रखेंगे किसके द्वारा आई है? तो विश्व संसाधन संस्थान के द्वारा एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में कुवैत शहर रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ धरती का सबसे गर्म स्थान रहा है। ध्यान रखना होगा आपको। यह देश बिजली के लिए तेल जलाना जारी रखता है और प्रति व्यक्ति शीर्ष वैश्विक कार्बन उत्सर्जक में शुमार रहता है। ध्यान रखेंगे तो दो बातें यहां पर याद रखने वाली हैं, वो हैं ये दोनों। किस तरीके से सवाल पूछ सकता है? तो सवाल हमसे पूछेगा कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सबसे गर्म स्थान रहा? तो ये रहा है कुवैत। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चले, रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व संसाधन संस्थान, ठीक है, माफ कीजिए, विश्व संसाधन संस्थान इसे जारी करता है। ठीक है ना। आइए और आज के अपने अंतिम खबर की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हैं शहाबुद्दीन अहमद, याद रखिएगा। बांग्लादेश के हैं पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद। इनका हाल ही में 92 वर्ष की अवस्था में हो गया निधन। उन्होंने 96 से लेकर 2001 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर रखा है। वह फरवरी 1991 में देश में स्वतंत्र और विश्वसनीय चुनाव कराने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे या उसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो आइए हमारा सवाल देख लेते हैं, यहां से क्या बनेगा। सवाल हमसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये कहाँ के थे? ये थे बांग्लादेश के, इसे याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे बेहतरीन और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे शेयर करें अपने दोस्तों में भी और हमारे चैनल के साथ बने रहें। मुलाकात करते हैं कल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।